सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं अपने घर में टिक्का आलू कैसे बनाती हूँ। सिंधियों के यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो, पार्टी हो या फंक्शन हो, उसमें ये आलू की रेसिपी तो बनती ही है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए मीडियम साइज के आलू, तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। इसे धोकर छीला और इस तरीके से इसे मैंने बीच में से कट किया है। एक आलू में से मैंने दो पीसेस बना लिए हैं और इसे अच्छे तरीके से 2 पानी से धो लिया, फिर इसे साफ पानी में भिगो दिया है। आलू को काटने के बाद आप पानी में भिगोएं, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। मसालों में मैंने लिए बेसिक मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं अगर आपको खट्टे आलू पसंद है। कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, मैं सरसों के तेल में आलू बनाऊंगी, तो इसे हम पहले स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं तेल में से स्मोक निकल रहा है और सरसों के तेल में जो झाग थी वो भी खत्म हो गई है। फ्लेम को मैंने ऑफ किया और उसका टेम्परेचर कम होने दूंगी। तेल अब तकरीबन ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें कटे हुए आलू डालूंगी। अगर आप रिफाइन ऑयल में आलू को फ्राई करते हैं तो तेल को बिल्कुल मामूली गर्म करें। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में अगर आप आलू डालेंगे तो वो गलेंगे नहीं। बिल्कुल हल्के गर्म तेल में हमें आलू को डालना है। फ्लेम मैंने ऑन की और इसे लो फ्लेम पे रखा है। इसे एक बार चला लूंगी ताकि ऑयल अच्छे से आलू के साथ मिक्स हो जाए। अब मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से एक बार मैं फिर से आलू को चला लूंगी, जिससे नमक अच्छे से आलू के साथ मिक्स हो जाएगा। अब इसे लो फ्लेम पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक आलू बिल्कुल अच्छे से पक नहीं जाते। बीच बीच में हम इसे चला लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, मैं इसे चला रही हूँ। हर 1 से 2 मिनट के बाद हमें इसे इस तरीके से चला लेना है और फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसे फ्राई करना है। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने आलू को लो फ्लेम पे फ्राई किया है। एक बार से फिर से चला रही हूँ और चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आलू गले हैं या नहीं। इस तरीके से आप इसमें नाइफ डाल के देखें। अगर नाइफ बिल्कुल आसानी से आलू के अंदर चला जाता है तो आप समझ जाएं कि आलू गल चुके हैं। उस समय हम आलू को इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, किनारों पे आप आलू को थोड़ी देर होल्ड करें, फिर उसे निकाल लें। आलू मैंने निकाल लिए हैं। फ्लेम मैंने ऑफ की। अब हम आलू को ठंडा होने देंगे। तकरीबन 60% आलू ठंडे होने चाहिए। उसके बाद हम इसे हथेली से फ्लैट करेंगे। आप चाहें तो कटोरी से भी इसे फ्लैट कर सकते हैं। गरम आलू को आपको फ्लैट नहीं करना, नहीं तो ब्रेक हो जाएंगे। आलू अब ठंडे हो गए हैं। मैंने इन्हें इस तरीके से चकले पे लिया। किसी भी फ्लैट सरफेस पे आप इसे इस तरीके से फ्लैट कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे फ्लैट करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं कैसे इसे हथेलियों से दबा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रही, नहीं तो आलू के पीसेस ब्रेक हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप चाहें तो कटोरी के बैक साइड से इसे फ्लैट कर सकते हैं। बस हल्के हाथों से ही इसे दबाना है। मैंने इसी तरीके से सारे आलू के पीसेस को फ्लैट कर लिया है। आपको गर्म आलू को फ्लैट नहीं करना, नहीं तो उसके पीसेस भी ब्रेक हो जाएंगे। कढ़ाई में मैंने फिर से तेल को गर्म होने रखा है। अब हम तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं तेल लगभग बॉयल हो रहा है। इस समय मैं इसमें आलू डालूंगी। फ्लेम मैंने हाई रखी है। पहले हमने इसे लो फ्लेम पे फ्राई किया, अब हम आलू को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तेल बिल्कुल अच्छा गर्म है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। मैंने सभी आलू कढ़ाई में डाल दिए हैं। कढ़ाई को हम थोड़ा सा शेक करेंगे। तुरंत हमें इसमें टर्नर नहीं लगाना, नहीं तो आलू के पीसेस ब्रेक हो जाएंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम आलू को पलट लेते हैं। दूसरे तरफ से भी हम इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, जिससे आलू में हल्का गोल्डनिश कलर आ जाएगा। आलू में गोल्डन कलर आना शुरू हो रहा है तो इस समय हम इसे निकाल लेंगे। जैसे ही आपको आलू में हल्का गोल्डन कलर दिखे, आप इसे निकाल लें। इसके किनारे जैसे ही गोल्डन होने लगे, बस आपको इसे निकाल लेना है इस तरीके से। कुछ सेकंड्स के लिए आपको इसे किनारों पे होल्ड करना है, जिससे एक्सेस ऑयल वापस कढ़ाई में चला जाएगा। मैंने इसी तरीके से सभी आलू निकाल लिए। तेल को अब हम खाली कर लेंगे। ये देखिए, कढ़ाई में से मैंने पूरा तेल निकाल लिया है। कढ़ाई में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं आलू कितने गोल्डन है। साथ ही हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक हमने पहले ही डाल दिया था।
मैंने इसमें डाला आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा टॉस करेंगे। अगर आप कभी आलू को फ्राई करते वक्त नमक डालना भूल जाएं तो आप इस समय नमक डाल सकते हैं। फ्लेम मैंने वापस से ऑन की और इसे मीडियम हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक गर्म होने देंगे। 1 मिनट हो गया है, वापस से हम इसे टॉस करेंगे। ऐसा करने से आलू में अच्छा कलर आएगा। आलू बन के तैयार है। फ्लेम को मैं ऑफ करती हूँ और चलिए इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, तैयार आलू को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाला है। दाल, चावल, रोटी किसी के साथ भी आप इस तरीके के आलू बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस तरीके से आलू की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं गूगल प्लस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। सभी जगह हमारे चैनल का सेम लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।